दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रहण और सूतक काल के दौरान, खासकर ग्रहण समाप्त होने के बाद, दान पुण्य करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के बाद दान करना बेहद शुभ होता है। मान्यताओं के अनुसार दान करने के लिए ग्रहण का दिन सबसे शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद दान करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में खुशियां आती हैं और धन धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही दान करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं और ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता, जिससे सब मंगल ही मंगल होता है। इसलिए दोस्तों, ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए और जीवन को सुखमय बनाने के लिए ग्रहण के बाद दान अवश्य ही करें। शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। ग्रहण या ग्रहण के बाद इन चीज़ों को दान करने से पुण्य फल तो मिलता ही है, साथ ही जीवन में चली आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और ग्रहण के बाद किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उन्हें दूर करने के लिए आपको किन चीज़ों का दान करना शुभ रहेगा। दोस्तों, वैसे तो ग्रहण के बाद अन्न वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके पीछे मत यह है कि चंद्रमा का रंग भी सफ़ेद है, इसलिए इस रंग की वस्तुओं का दान करने से चंद्र दोष से राहत मिलती है। सफ़ेद रंग की वस्तुएं माँ लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय हैं। चंद्र ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण के दौरान सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद चावल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके लिए आपको कच्चे चावल का दान करना है। यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को भी चावलों का दान कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद जो मनुष्य चावल का दान करता है उस पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में जीवन भर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। दोस्तों, चावल के अलावा चंद्र ग्रहण के बाद कई चीज़ों का दान करना बताया गया है, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर आपको कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, या फिर घर परिवार के कोई सदस्य बीमारी से बार बार जूझते रहते हैं, जैसे कि छोटी मोटी कोई परेशानी होती है, वह सही होती है फिर दूसरी शुरू हो जाती है, तो इस दोष को दूर करने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद चांदी का दान करना चाहिए। चांदी का दान करने के लिए आप चांदी की कोई वस्तु ले सकते हैं, चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं। अब इस चांदी के जो सिक्के को आपको एक कांच के बाउल या कटोरी में रखना है और इसमें पानी भर देना है और फिर इसमें आपको अपनी छाया देखनी है, या जो भी बीमार व्यक्ति हैं जिनके नाम से दान कर रहे हैं वह अपना चेहरा उस पानी में देखें और फिर इस बाउल को चांदी के टुकड़े सहित चांदी का जो आपने सिक्का डाला है उसके साथ इस पानी के बाउल को आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। ध्यान रखें, यह दान आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना है, तभी इसका फल होगा, तभी फल प्राप्त होगा। मान्यता है चंद्र ग्रहण के बाद चांदी का दान करने से बीमारी से राहत मिलती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कभी संपत्ति विवाद है तो कभी कार्य क्षेत्र में धन संबंधी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के बाद तिल का दान करना चाहिए। खासतौर पर सफ़ेद रंग के तिल का दान करें।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सफ़ेद तिल माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। सफ़ेद तिल का दान करने से जातकों की संपत्ति और कार्य क्षेत्र में धन संबंधी जो भी समस्या चल रही होती हैं वह दूर हो जाती हैं और कार्य अच्छा चलता है। वहीं अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, आपके पितरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है या आपको लग रहा है आपके पितर परेशान हैं, आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको ग्रहण के बाद तिल का दान करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए अगर आप ग्रहण काल के दौरान किसी पवित्र नदी पर हैं तो ग्रहण काल के समय ही आपको यह दान करना चाहिए। पितरों के लिए काले तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के कष्ट भी दूर होते हैं। काले तिल का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितरों से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं और मन को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको चंद्र ग्रहण के बाद चांदी का दान करना चाहिए। इसके लिए आप एक चांदी का सिक्का या कोई भी चीज़ अपनी सामर्थ्यानुसार ले लें और उसे आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से मन मजबूत होता है और बुद्धि कुशाग्र होती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद दूध दही का दान भी करना चाहिए, क्योंकि इनका सीधा संबंध चंद्रदेव से होता है। ग्रहण के बाद दूध और दही का दान करने से माता लक्ष्मी भी आप पर कृपा बरसाएंगी और घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दूध दही का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं चंद्र ग्रहण के बाद दूध दही का दान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। चंद्र ग्रहण के बाद शक्कर का दान भी किया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से आपको इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के बाद शक्कर का दान करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और चंद्रदेव से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। साथ ही ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी कम हो जाता है। सफ़ेद रंग का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना बताया जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का दान ना कर सकें तो आप चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद रंग के पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें या आप मंदिर में जाकर भी भगवान जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से चंद्रदेव से संबंधित दोष दूर होते हैं। चंद्रदेव से संबंधित दोषों को दूर करने, चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रदेव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक बर्तन में साफ जल लें। जल में थोड़ा कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, थोड़ी शक्कर और सफ़ेद चावल मिलाने चाहिए और फिर इस जल से चंद्रदेव को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रदेव से संबंधित दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही ग्रहण के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सफ़ेद मोती से बने आभूषण या फिर सफ़ेद मोती का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द रोजगार के अवसर मिलेंगे। निसंतान दंपतियों को ग्रहण समाप्त होने के पश्चात चीनी के बने हुए खिलौनों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में तनाव रहता है, कलेश भरा माहौल रहता है तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको सफ़ेद रंग के कपड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं और कलेश दूर हो जाता है। नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तिल से बनी मिठाई का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नौकरी में आ रही बाधा दूर होती है और तरक्की की राह खुल जाती है। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि दान किस समय करें,
दोस्तों, ग्रहण की छाया में बाहर निकलना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर हैं तो तीर्थ स्थल पर ग्रहण काल के दौरान ही स्नान किया जाता है। ऐसा करने से कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर हैं तो ग्रहण काल के दौरान ही स्नान कर दान करें और फिर ग्रहण समाप्त होने के पश्चात फिर से स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आप ग्रहण काल के दौरान ही दान करने की वस्तु को निकाल कर रख दें। जैसे कि आप 1-2 दिन पहले भी घर में वस्तु ले आए हैं या फिर चावल हैं उनका दान कर रहे हैं, आपके घर में पहले से ही चावल रखे हैं, तो जो आपको जितने चावलों का दान करना है अपने हाथों से इतने चावल निकाल कर आप किसी बर्तन में रख दीजिए और फिर ग्रहण समाप्त होने के पश्चात स्नान आदि कर भगवान जी का पूजन करने के पश्चात ही आप इस वस्तु का दान करें। जैसे कि ग्रहण रात्रि में समाप्त हो रहा है और आप रात में दान नहीं कर सकते जाकर, तो दान की वस्तु को रखा रहने दें और अगले दिन सुबह उठकर दान कर दें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।